हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो के अंदर हम समझेंगे डाओ क्या होते हैं। डाओ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इसी का ब्रेक डाउन कर देते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो डिसेंट्रलाइज मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसके ऊपर किसी सेंट्रल अथॉरिटी का कंट्रोल यहाँ पर नहीं हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो, सेंट्रलाइज नहीं हो। साथ में यहाँ पर ऑटोनॉमस की बात करते हैं तो ऐसी चीज जो खुद सेल्फ गवर्निंग हो, बाहर की किसी एंटिटी का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं हो। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन, तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिस पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं हो और खुद सेल्फ गवर्निंग हो, बाहर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो, उसी को यहाँ पर डाओ बोला जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम समझे कि डाओ वर्क किस तरह से करते हैं, तो डाओ का जो कॉन्सेप्ट है वो वैसे नया नहीं है। 2016 के अंदर सबसे पहला डाओ जो था उसको लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था द डाओ, जो इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च हुआ था। और ये पहला डाओ था जो लॉन्च हुआ था और पहला डाओ था जो हैक होके फेल यहाँ पर हो गया था। और अगर आप करंटली देखेंगे तो क्रिप्टो के अंदर दो यहाँ पर कॉइन्स हैं, इथीरियम और इथीरियम क्लासिक, जहां पर इथीरियम क्लासिक ओरिजिनल इथीरियम ब्लॉकचेन थी। ये दोनों कॉइन्स स्प्लिट होने का रीजन और अलग दो कॉइन्स आने का रीजन भी यहाँ पर ये द डाओ का जो हैक था वही था। वैसा क्यों हुआ उसके बारे में भी किसी और वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन डाओ वर्क किस तरह से करते हैं, है क्या ये कॉन्सेप्ट। तो जैसे अगर आप देखोगे ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं स्टेक होल्डर्स, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, उसके रूल्स को मैनेज करते हैं, ट्रेजरी को मैनेज करते हैं कि आगे ऑर्गेनाइजेशन में हमको क्या चेंजेस करने हैं। अब डाओ का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे यहाँ पर हम वेब 3.0 की तरफ यहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो एक ऐसा समय आने वाला है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी जो उसको कंट्रोल करे। यहाँ पर पब्लिक जो है वो उसको यहाँ पर कंट्रोल करेगी, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होगी। अब अगर आपको वेब 3.0 का कॉन्सेप्ट के बारे में और नहीं पता है तो हमारा प्रीवियस वीडियो आप ये देखना, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन फर्दर डाओ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर डाओ का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये बोलता है कि अभी ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल अथॉरिटी है। डाओ के अंदर जब वेब 3.0 में आएंगे, डिसेंट्रलाइज यहाँ पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा जो चीज़ों को यहाँ पर मैनेज करेगा। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर रूल्स डिफाइंड होंगे और वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो उस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेजरी को मैनेज करेगा। ट्रेजरी जिसके फंड्स यूज होकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलपमेंट करे जाते हैं। अब अगर बात करिए, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ गया, उसके अंदर रूल्स है, वो ट्रेजरी को मेंटेन करता है, लेकिन उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कौन कंट्रोल करेगा। तो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर कंट्रोल करेगी पब्लिक, जो यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन के टोकन को होल्ड करेगी। एंड वही यहाँ पर अगर कल को यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी रूल चेंज करना है, कोई भी चेंजेस करने हैं, ट्रेजरी के फंड्स किस तरह से स्पेंड करने हैं, कौन से प्रपोजल्स को पास करना है, कौन से प्रपोजल्स को डिनाई करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन के टोकन होल्डर्स ही कर पाएंगे। तो पूरी की पूरी यहाँ पर वोटिंग पावर जो है, जो नॉर्मली किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हो फाउंडर के पास होती है, को फाउंडर के पास होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है, वैसा नहीं होगा। यहाँ पर जो वोटिंग पावर होगी वो कम्युनिटी के पास होंगे जो उस ऑर्गेनाइजेशन के टोकन को यहाँ पर होल्ड करते हैं। एक आइडिया अगर आपको मैं दूँ थोड़ा सा, तो जैसे अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड होता है, तो अगर आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड है, आप एक वोट यहाँ पर डाल सकते हो। तो सबके सब वोट डालते हैं अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को, जिसको ज़्यादा वोट मिल गए वो यहाँ पर जीत जाते हैं। तो ऐसे डाओ में भी कॉन्सेप्ट काम करता है कि अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन का टोकन जो है, जो आप किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से या फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंज से बाय कर सकते हो, अगर आप उसको होल्ड करते हो तो आप वहाँ पर वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आपको अगर कल को कुछ चेंजेस आपको लगता है कि इस प्रोटोकॉल में, ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंजेस अच्छे हो सकते हैं, आप उसको प्रपोज भी कर सकते हो। और फिर पूरी जो कम्युनिटी है, जो टोकन होल्डर्स है, उसके ऊपर वोट कर सकते हैं। अगर उनको अच्छा लगा तो वो पास हो जाएगा, अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो वो यहाँ पर डिनाई हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पर डाओ जो है वो वर्क करता है। यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करने के लिए यहाँ पर टोकन होल्डर्स होते हैं, जो कोई भी हो सकता है, कोई यूएस में हो सकता है, कोई इंडिया में हो सकता है, कोई चाइना में हो सकता है, कोई जापान में हो सकता है, कहीं से कोई भी उसके अंदर पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो बेसिकली डाओ यहाँ पर इस तरह से काम करते हैं। और कुछ डाओ प्रोजेक्ट्स का अगर आपको एग्जांपल दें तो द डाओ पहला यहाँ पर डाओ प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद मेकर डाओ, गिटकॉइन, एरागॉन, डैश, ये कुछ क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जो डाओ को यहाँ पर यूज करते हैं। अब यहाँ पर डाओ के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो पहला यहाँ पर बेनिफिट है कि डाओ ट्रस्टलेस है, तो इसके कारण आपको किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी या किसी इंसान को ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी फाउंडर या को फाउंडर को ट्रस्ट करोगे, एंड इट डजंट मैटर कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कौन इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि पूरी पब्लिक जो है वो उसको कंप्लीटली यहाँ पर मैनेज करती है। तो कोई सिग्निफिकेंट लोग नहीं हो सकते उस डाओ के अंदर, जो हैं या नहीं है डजंट इवन मैटर, बस वो ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर चलती रहती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो डाओ बेस्ड यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, इट कांट बी शट डाउन, क्योंकि ये कंप्लीटली अगर आप देखोगे एक तरह से डिसेंट्रलाइज है, टोकन होल्डर्स इसको मैनेज करते हैं, वो उसको कंट्रोल करते हैं। तो कोई सेंट्रल यहाँ पर अथॉरिटी नहीं है या कोई ऑफिस नहीं है जो इस सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, जिसके कारण उसको शट डाउन किया जाए, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पॉसिबल है। अगर कोई बोले कि शट डाउन कर, अथॉरिटीज़ बोले, तो वो यहाँ पर शट डाउन कर सकते हैं।
दूसरी यहाँ पर चीज़ ये है कि डाओ के अंदर जो कोड होता है वो कंप्लीटली ओपन सोर्स होता है, तो यहाँ पर कोई भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आपको कोई प्रोटोकॉल दिखता है, कोई डाओ दिखता है, ऑर्गेनाइजेशन दिखती है, उसके कोड को आप पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकता है, और उसको पढ़ के आप भी अपने आइडियाज़ जो हैं यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हो, क्या चीज़ें उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं वो भी आप उसको सजेस्ट कर सकते हो और उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब यहाँ पर थोड़े से नेगेटिव चीज़ों की अगर हम बात करें तो डाओ की अगर हम बात करें तो ऑल्दो डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए पूरा जो ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है, लेकिन एक मेजर जो फॉल्ट अभी करंटली जो इस स्पेस में देखने को मिला है, जिसके बारे में जैक डॉर्सी भी काफ़ी वोकल रहे हैं कि यहाँ पर अगर डाओ या फिर वेब 3.0 को देखा जाएगा तो मोस्टली ये जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर हैं ये बोलती हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास टोकन यहाँ पर होने ज़रूरी हैं। एंड मेजरली यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके टोकन जो हैं यहाँ पर जो बड़ी बड़ी वीसीज हैं वो यहाँ पर होल्ड करती हैं। और उसका बहुत बड़ा रीज़न ये कि मोस्टली यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स और ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं इनको इनिशियली फंड्स रेज करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि ये और डेवलपमेंट करें, तो वहाँ पर ये वीसीज के पास जाते हैं और वही वीसीज जो हैं बहुत मेजॉरिटी ऑफ टोकन्स बहुत कम प्राइस के अंदर खरीदते हैं, और जब उन टोकन्स की पब्लिक सेल होती है तो पब्लिक बहुत हायर प्राइस पे कम खरीदती है, प्लस कम होल्डिंग उनको मिलती है। एंड क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए आपके पास वोटिंग पावर टोकन्स के थ्रू ही आएगी, तो डेफिनेटली पब्लिक के पास यहाँ पर कम टोकन्स होते हैं, वीसीज के पास ज़्यादा यहाँ पर टोकन होते हैं। तो डिसेंट्रलाइज जो चीज़ होनी चाहिए वो इन अ वे कहीं ना कहीं काफ़ी प्रोटोकॉल्स में यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड है, जो मे बी विद टाइम यहाँ पर चेंज हो। एक डिसएडवांटेज उसका यहाँ पर यह जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज यहाँ पर यह जाता है क्योंकि यहाँ पर डाओ का जो कोड है वो कंप्लीटली ओपन सोर्स होता है, इसका मतलब कोई भी उसको रीड कर सकता है। तो यहाँ पर जो हैकर्स हैं या जिनका इल इंटेंशन है किसी तरह से हैक करना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, वो वहाँ पर उस कोड को पढ़ सकते हैं, उसको रिवर्स इंजीनियर करके तरीके ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं कि किस तरह से उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हैक किया जाए। अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वो हैक भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर द डाओ के साथ पहला यहाँ पर केस हुआ था और ऐसे मल्टीपल केसेस भी यहाँ पर हो चुके हैं। तो वो भी एक यहाँ पर थोड़ा सा डिसएडवांटेज यहाँ पर रह जाता है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो डाओ के अंदर कोई भी यहाँ पर बिजनेस सीक्रेट नहीं होंगे। मोस्टली अगर आप देखोगे आज की डेट में जो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड करते हैं, ये सोच के कि अगर हम कोई इनोवेटिव चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, तो हमको भी उसका बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर चीज़ें यहाँ पर ओपन सोर्स हैं, हर कोई देख सकता है, तो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई सीक्रेट आपकी रहेगी नहीं और उसको कोई भी आपसे पहले यहाँ पर कॉपी कर सकता है देख के कि आप क्या चीज़ कर रहे हो। तो वो भी एक डिसएडवांटेज है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं आ जाता है। तो गाइज आई होप आज का ये जो वीडियो देखने के बाद है आपको डाओ के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो थोड़ी सी यहाँ पर मिली गई होगी। अगर कुछ नया सीखने को मिला, एजुकेशनल लगा वीडियो, तो प्लीज़ डू लाइक इट, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोज़ में व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन अगर आपकी लाइक ज़्यादा आएंगे तो इट विल कीप अस मोटिवेटेड कि ऐसे ही कॉन्टेंट आप लोगों के लिए और यहाँ पर लेके आएँ। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं यहाँ पर डाओ को लेके, आप कॉमेंट्स में डाल के ज़रूर बताना। ऐसे और कौन से टॉपिक हैं जो आप चाहते हैं कि हम हमारे चैनल के ऊपर यहाँ पर कवर करें, वो भी कॉमेंट्स में डाल के ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज दैट इज़ दी ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। तो आज के वीडियो में गाइस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।